आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन जो बहुत सारे आशीषें आपके लिए लेकर आए हैं। विश्वास करती हूँ अगर आप इन वचनों को रिसीव करते और इन वचनों के ऊपर चलने वाले हैं तो परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भरने, हमेशा के लिए अपने आशीषों से भरने वाले। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो आइए सबसे पहले हम छोटी सी एक दुआ करते हैं, जिससे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको आशीष देने जा रहे हैं। तो आप भी रिसीव कीजिए और उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज प्यारे परमेश्वर जो भी वचन आप सुन रहे हैं आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आए उन वचनों के द्वारा। तो चलिए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता, हे मेरे पिता, तुझसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए। प्यारे परमेश्वर जो भी इन वचन को पिता परमेश्वर सुनते हैं और ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, जो इन वचनों के ऊपर चलने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सभी पर प्यारे प्रभु तेरा आशीष हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हर एक के मन में पिता परमेश्वर आज ये वचन उतरे पिता परमेश्वर। हर एक जीवन पिता परमेश्वर आज तेरे वचनों से संभल जाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्यारे प्रभु, जो आज सभी के लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती और मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में सच में काम करने वाले, इसका मतलब परमेश्वर आपके पास हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर को आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में हमको बनाया है, अपने ही स्वरूप हमारे अंदर डाला है। हमारी वही आँखें, वही नाक, वही हाथ और वही पैर, हमारा पूरी बॉडी उस परमेश्वर ने अपने ही समान बनाई है। और जहाँ तक कि परमेश्वर ने अपनी ही सांस को हमारे अंदर फूंका है, यानी कि हमारे पवित्र आत्मा को आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा अगर आप चाहते हैं तो आपके दिल में है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, अपनी सांस को मेरे भाई मेरे बहन हमारे अंदर फूंका है। इसलिए ज़रूरत है हमको उस पर विश्वास करने की, ज़रूरत है हमको उसको हृदय से पुकारने की, क्योंकि वो तो हमारे हृदय के अंदर है। हम अगर परमेश्वर से सच्चे दिल से बात करते हैं तो वो परमेश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि हमारी हर बातों को जानते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही वास करने वाले सच्चे परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। अगर फिर भी आप किसी भी परेशानी में और किसी भी दिक्कत में आज आप हैं और परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और अपने वचन के द्वारा, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप भी परमेश्वर से ऐसा बोल रहे हैं, जैसा कि भजन संहिता 70 में हम देखते हैं 5 को, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। यानी कि राजा दाऊद जिस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है कि आज आप भी उसी रीति से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी रीति से परमेश्वर से को पुकार रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर मेरे लिए विलंब ना कर, मतलब मेरे लिए देर ना कर, और जब भी मैं तुझे पुकारूं मेरी प्रार्थनाओं को सुन। तो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं। हम निकालते हैं भजन संहिता का, हम लेते हैं 91 का 15। परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा आज बात करें। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते। हो सकता है कि आज आप किसी बड़ी परेशानी में हो सकता है कि आज आप किसी बड़ी दुविधा में हो सकता है कि आज आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे जो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो परमेश्वर आज आपसे अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं और आप विश्वास कीजिए कि आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। इसको वचन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सच्चे दिल से इस वचन को सुनेंगे अपने और इसको सच में आप देखेंगे कि हाँ आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब सच में आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज वचन के द्वारा आपको परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जब भी तू मुझे पुकारे। हम निकालते हैं भजन संहिता 91 का, हम लेते हैं 15। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा कहना चाहते हैं। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर बोलते हैं कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग
संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। धन्यवाद करती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर आपसे बोलना चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी वचन में आपने सुना कि परमेश्वर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तो परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जब वह मुझको पुकारे, यानी जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो मैं उसकी सुनूंगा। यानी कि परमेश्वर को जब भी आप पुकारेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपकी सुनने वाले हैं। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। तो आप कभी भी मेरे भाई मेरे बहन अपने आप को कभी भी आप अकेला ना समझे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आप पुकारते हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ है, अगर आप नहीं भी पुकारते हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, हमको जन्म दिया। परमेश्वर हमारी जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक हमारे हर राज को जानने वाला सच्चा परमेश्वर है। हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, हमारे साथ में इस समय क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या नहीं हो रहा है, हम किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर हमारी हर एक बात को जानने वाला सच्चा परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो एक बार अपने दिल में झांकिए, अपनी आत्मा से उस परमेश्वर को पुकारिए, तब वह परमेश्वर आपको जवाब देते हैं कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। तो आप विश्वास कीजिए कि आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आपको विश्वास करना होगा। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास उस परमेश्वर के साथ है तो इसका मतलब परमेश्वर खुद आपके साथ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो, अगर आप परमेश्वर को यूं ही पुकार रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को झूठे मुंह से यूं ही उसको पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करें, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके हृदय में वास नहीं करते। क्योंकि जब दिल से आप प्रार्थना नहीं करते, जब दिल से आप उसको नहीं पुकारते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर ना तो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और ना वो परमेश्वर आपकी किसी भी बात का जवाब देंगे। क्योंकि परमेश्वर भी जानते हैं कि ये बच्चा या ये बच्ची मेरी किस तरीके से मुझसे प्रार्थना कर रहा है, ये बच्चा या ये बच्ची मुझसे किस तरीके से मेरी आज्ञाओं पर चलने वाला है। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चे दिल से उसके वचनों पर चलने वाले हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर हम आपकी प्रार्थना से पहले आपके हालातों को जानते हैं। प्रार्थना करने से पहले आपकी हर घटी को पूरा करने वाले सच्चे परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्योंकि हमारे मुंह को इसीलिए बनाया ताकि हम उसकी आराधना कर सके, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, ताकि हम मुंह खोलकर उससे प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। तो मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जब आप परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, जब आप उससे प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर के दूत हमेशा आपके साथ हैं। वो हमेशा परमेश्वर उनको बोलते हैं कि मेरे बच्चे की, मेरे बच्ची की इसकी सहायता कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो किसी भी दुख या परेशानी में, मेरे बच्चे को कोई भी दुख या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, आप विश्वास कीजिए। हम निकालते हैं भजन संहिता 91 का हम लेते हैं 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आमीन। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ हैं। परमेश्वर पर अगर आप भरोसा करते हैं तो वो आपके आने जाने से लेकर आपकी हर घटी को पूरा करने वाले, वो आपकी हमेशा सहायता करने वाले सच्चे परमेश्वर है। वो आपको कभी कोई घटी नहीं होने देंगे, वो आपके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होने देंगे। वो आपके जीवन में हमेशा अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ में रखना चाहते हैं। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, तब जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में उसको स्थान देंगे, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके चारों तरफ बांधते हैं। लेकिन आपको जरूरत है उस परमेश्वर को पुकारने की, उससे प्रार्थना करने की, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जन्म दिया। हमको जन्म इसीलिए दिया है मेरे भाई मेरे बहन, ताकि हम उसकी प्रार्थना कर सके, उससे आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, दोनों हाथ उठाकर उसको धन्यवाद कर सके। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपने सुने हैं, और विश्वास करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषें भी पाई हैं। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का, और विश्वास करती हूँ
कि अगर आप विश्वास के साथ में इन वचनों को रिसीव करते हैं, अगर आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, निरंतर वचनों को पढ़ते रहते हैं, तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरने वाले हैं। तो धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू जीसस। इन वचनों के द्वारा आज आप बहुत सारी आशीषें पाई हैं और विश्वास करती हूँ कि आज से आप निरंतर प्रार्थनाओं में भी लगे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उसकी आराधना के लिए मुंह दिया है, अपनी वो जुबान दी है और हाथ दिए हैं ताकि हम हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। तो थैंक यू जीसस। और विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आप लोगों ने सुने हैं, बहुत सारी आशीषों से भरे हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वचन और प्रार्थना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।